दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जिसके पास 25 लाख की हाई प्रोफेशनल नौकरी हो, वो एक दिन अपराध की अंधेरी गलियों में कैसे उतर सकती है? यह कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है। यह कहानी लालच की है, नैतिकता के पतन की और उस मानसिकता की है जो पैसे के लिए इंसानियत को दांव पर लगा देती है। समृति जैन, एक नाम जो आज सोशल मीडिया पर तूफान बन चुका है। एक ऐसी लड़की जिसने राजस्थान के रेगिस्तान में एक 70 साल के बुजुर्ग की इज्जत को रेत में उछाला और बन गई एक पोर्नोग्राफी रैकेट की सरगना। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये सिर्फ पैसे की भूख थी या इसके पीछे छिपा है कुछ और? आइए इस डार्क डॉक्यूमेंट्री में खोलते हैं समृति जैन की कहानी के काले पन्ने। समृति जैन उत्तर प्रदेश के ललितपुर की रहने वाली एक ऐसी लड़की जिसे उसके माता पिता ने कर्ज लेकर पढ़ाया। कॉलेज टॉपर, बीटेक ग्रेजुएट और फिर नोएडा की एक नामिक सॉफ्टवेयर कंपनी में 25 लाख रुपए सालाना की नौकरी। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था। माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि उनकी बेटी का रास्ता कब गलत दिशा में मुड़ गया। समृति की जिंदगी में आया सानू कुमार, बिहार का एक युवक जिसके साथ वो दिल्ली नोएडा में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। समृति और सानू ने अपने नोएडा के फ्लैट को एक प्रोडक्शन हाउस में बदल दिया। शुरुआत में उन्होंने अपने निजी वीडियो बनाए और उन्हें विदेशी पोर्न साइट्स पर अपलोड किया। लेकिन जब इन वीडियोस को ज़्यादा लाइक्स और व्यूज नहीं मिले तो इनका प्लान और भी खतरनाक हो गया। अब ये लोग पब्लिक प्लेस पर शूटिंग करने लगे। राजस्थान के जैसलमेर, कुलधरा, समसेंड्यूनस, दौसा और भरतपुर जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स इनके स्टूडियो बन गए। लेकिन टारगेट कौन? मासूम लोग, गार्ड, ऑटो ड्राइवर, मजदूर और यहाँ तक कि बुजुर्ग। समृति इन लोगों को बहलाती फुसलाती उनके साथ अश्लील हरकत करती और सानू चोरी छिपे वीडियोज बनाता। इन वीडियोज को डिजिटल फिल्टर्स से एडिट कर, चेहरा ब्लर कर और आवाज बदल कर विदेशी साइट्स पर बेचा जाता। हर वीडियो से लाखों की कमाई। लेकिन ये सब कितने समय तक छिपा रह सकता था? जनवरी 2025, राजस्थान का जैसलमेर, एक 70 साल का बुजुर्ग चरवाहा जो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा था, समृति और सानू के जाल में फंस गया। समृति ने उसे बहलाया, उसके साथ अश्लील हरकतें की और सानू ने ड्राइविंग सीट से यह सब रिकॉर्ड किया। ये वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक बुजुर्ग की इज्जत इस तरह रौंदा गया कि पूरे देश में हंगामा मच गया। लेकिन ये पहला मामला नहीं था। पुलिस की जांच में सामने आया कि समृति और सानू ने राजस्थान के कई शहरों में ऐसे वीडियो बनाए थे। कुलधरा, दौसा और भरतपुर में भी इनके कारनामे सामने आए। इनका अगला प्लान था जयपुर, रणथंभौर और सरिस्का में शूटिंग। लेकिन इस बार जैसलमेर पुलिस ने समय रहते इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। वायरल वीडियो के बाद जैसलमेर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। समृति जैन और सानू कुमार को नोएडा में उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से कई वीडियोज, लिंक्स और आपत्तिजनक सामग्री बरामद किए। दोनों को जैसलमेर लाया गया और कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गिरफ्तारी इस रैकेट का अंत है या अभी और भी बड़े खुलासे बाकी है? समृति के परिवार ने कहा, हमने कर्ज लेकर बेटी को पढ़ाया था, लेकिन हमें क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। लेकिन दोस्तों, क्या सारा दोष समृति और सानू का है या समाज की वो मानसिकता भी जिम्मेदार है जो पैसे को इंसानियत से ऊपर रखती है? समृति जैन की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ये उस समाज की कहानी है जो लालच और तुरंत सफलता की चाहत में अपनी नैतिकता को भूल जाता है। समृति ने एक हाई प्रोफेशनल नौकरी छोड़कर अपराध की दुनिया चुनी। लेकिन सवाल ये है, क्या उसके माता पिता को उसकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं गया? क्या समाज का दबाव और आसान पैसे कमाने की लालच इसके पीछे थी? मेरे हिसाब से शिक्षा सिर्फ डिग्री देने का नाम नहीं है। शिक्षा का मतलब है सही और गलत में फर्क करना। समृति पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और ये हमारे लिए सबक है। अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ये भी देखें कि वो क्या सीख रहे हैं, क्योंकि अगर नैतिकता नहीं सिखाई तो डिग्री किसी काम की नहीं। दोस्तों, समृति जैन और सानू कुमार की कहानी ने हमें एक कड़वा सच दिखाया। पैसे और शोहरत की चाहत इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि समृति जैसी लड़कियां समाज का आईना है या ये सिर्फ एक गलत रास्ते की कहानी है? नीचे कमेंट में बताएं।
और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच्चा हिंदुस्तानी के साथ बने रहे, क्योंकि सच को सामने लाना हमारा मिशन है।